पंजाब में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 13,000 पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसे देख सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया। अदालत ने सोमवार को असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस असामान्य निर्विरोध निर्वाचन पर गंभीर सवाल उठाए और असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की और नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी से संतुष्ट नहीं है वे चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। इस पर पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वे इन याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर फैसला करें। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिका पर निर्णय में देरी होती है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे या कागजात फाड़ दिए गए थे वे अपनी शिकायतें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को त्वरित तरीके से और मेरिट के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम याचिकाकर्ताओं को चुनाव याचिका दायर करने का इजाज़त देते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 6 महीने में उस पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को समय सीमा के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है ताकि उम्मीदवारों को न्याय मिल सके। पंजाब पंचायत चुनाव के दौरान 13,000 से अधिक पदों में से 3,000 पद निर्विरोध रूप से भरे गए, जो एक बड़ी संख्या है। इस पर सीजीआई खन्ना ने हैरानी जताई और कहा कि ये बहुत अजीब है, मैंने ऐसे आंकड़े पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये बात अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है, क्योंकि आमतौर पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रकार के निर्विरोध निर्वाचन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठते हैं। इसके अलावा एक वकील ने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह हटा दिया गया था, जो और भी अधिक संदेह पैदा करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि हाई कोर्ट ने सैकड़ों याचिकाकर्ताओं को प्रभावित पक्षों का पक्ष सुने बिना खारिज कर दिया। अदालत ने इस पर कहा कि यह प्रक्रिया उचित नहीं थी और अगर किसी याचिकाकर्ता के साथ न्याय नहीं हुआ तो वे हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 15 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। याचिका में यह दावा किया गया था कि चुनाव में कुछ बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिनमें से कुछ की जांच होनी चाहिए। इन आरोपों में नामांकन पत्रों का खारिज होना, चुनाव चिन्ह हटाए जाना और अन्य गड़बड़ियां शामिल थी, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया है। पंजाब के पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले 3,000 पदाधिकारियों की संख्या ने राज्य की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का रुख ये दर्शाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत का ये आदेश स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।